वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये जो है इस सीरीज का पार्ट 1 है और इसी तरह से हम लोग सीरीज का पार्ट 2 पार्ट 3 जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। और ये जो है काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश यानी कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड चार्ज का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो एम्पियर सेकेंड ये चार्ज का एसआई यूनिट है और इसी को कूलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चार्ज का एसआई यूनिट कूलम हो जाएगा, यानी कि एम्पियर सेकेंड भी चार्ज का एसआई यूनिट होता है और एम्पियर सेकेंड को ही कूलम, एक जो वैज्ञानिक थे उसी के नाम पर कूलम उसको नाम रखा गया है, यानी कि एम्पियर सेकेंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का विमा क्या होता है। विमा मीन्स डायमेंशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आवेश का जो विमा होता है एम नोट एल नोट टी ए, या सिर्फ और सिर्फ टी ए भी दिया हुआ हो सकता है, या एम नोट एल नोट टी आई, यानी कि एम नोट एल नोट टी ए भी होता है, एम नोट एल नोट टी आई भी होता है। तो आवेश का ये डायमेंशन हो गया, यानी कि विमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश कैसी राशि है, यानी कि चार्ज कैसी राशि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अदिश राशि, यानी कि इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। तो आवेश एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आवेश का सीजीएस मात्रक यानी कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यूनिट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ईएसयू। ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको स्टेट कॉलम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट कूलम भी कहा जाता है। यही आवेश का एसआई मात्रक है, सॉरी सीजीएस मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ईएसयू आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 × 10⁹ ईएसयू, यानी कि 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। यानी कि कूलम बड़ा होता है, ईएसयू छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, आवेश का एसआई मात्रक हो गया आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलम, उसके बाद सीजीएस मात्रक हो गया ईएसयू। उसी तरह से और अदर जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ईएमयू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या एब्सोल्यूट कूलम, और एब्सोल्यूट कूलम को ही शॉर्ट में एबी कूलम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक ईएमयू में 10 कूलम होते हैं, यानी कि ईएमयू कूलम से बड़ा होता है, और कूलम जो है एसआई मात्रक है किसका, चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ईएमयू में कितने ईएसयू होते हैं। तो ईएसयू चार्ज का सीजीएस यूनिट, और ईएमयू अदर यूनिट। तो एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएसयू होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 ईएसयू। अगला क्वेश्चन है, आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो फ्रैंकलिन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की बड़ी इकाई क्या है। आवेश की बड़ी इकाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं। यह है फेराड, यानी कि आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है फेराड। अगला क्वेश्चन है, एक फेराड में कितने कूलम होते हैं। एक फेराड में कितने कूलम होते हैं। तो ये हो जाएगा 96,487, या फिर इसको हम लोग लगभग में बोलते हैं 96,500 कूलम। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग टिक लगाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट वीवीआई बोल सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि एक फेराड में 96,500 कूलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है। यहाँ किसे होगा, सॉरी, आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है, यानी कि आवेश की खोज किसने की। तो ये है थेल्स। थेल्स को माना जाता है आवेश का खोजकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश की खोज कब की गई। आवेश की खोज यानी कि थेल्स ने कब की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आवेश की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आवेश को दो भागों में किसने बांटा। दो भाग यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, तो इसको किसने बांटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश को दो भागों में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम को ए नोट से डिनोट किया जाता है यानी कि सूचित किया जाता है, इसमें कितना मीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो लीनियर डेंसिटी होता है यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये C फॉर कूलम और M फॉर मीटर, कूलम पर मीटर ही आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का विमा क्या है। विमा मीन्स डायमेंशन। तो आवेश के जो रैखिक घनत्व होता है उसका विमा हो जाता है m0 L⁻⁻1 TA यानी कि m0 L इनवर्स TA इसका विमा हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा क्या है यानी कि डायमेंशन क्या है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m0 L इनवर्स टू TA यानी कि m0 L⁻⁻2 TA ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी 20 VVI ऑब्जेक्टिव्स को कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।